हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लोक अदालत। ये लोक अदालत कहाँ से आ गया भाई? लोक अदालत है एडीआर का पार्ट है। एडीआर क्या होता है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये एडीआर में यानी जो कोर्ट से बाहर या कोर्ट से इधर यानी कोर्ट से अलग हटकर जो मोड है फैसलों को लाने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व के लिए, उसे कहते हैं एडीआर। अब एडीआर के भी पार्ट हैं, लोक अदालत है, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, और भी है मोड, पर हमारे यहाँ यही तीन फेमस हैं। तो लोक अदालत क्या है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, लोक अदालत यानी लोगों की अदालत। यानी लोगों की अदालत क्या? यानी इसमें भी कोई जज बैठेगा, मजिस्ट्रेट बैठेगा? नहीं, इसमें मजिस्ट्रेट अगर बैठेगा तो मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं बैठेगा, उसकी फॉर्म में नहीं बैठेगा, और कोई सीनियर है, कोई लॉ को जानने वाला है या रेस्पेक्टेड है अपनी विद इन सोसाइटी, उसको भी एज ए लोक अदालत में जो फैसले बताने वाला है या फैसले बनाने वाला है, उसको उसकी चीज के रूप में रखा जा सकता है। यानी किसी जज की आवश्यकता नहीं है लोक अदालत में। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या लोक अदालत में सारे फैसले सुने जा सकते हैं? नहीं। लोक अदालत में अगर वो सारे फैसले सुने जाएंगे तो जो ऐसे ऑफेंसेस है, जो सीरियस है, वो लोक अदालत में सुने जाएंगे, तो जज का क्या काम? इसलिए लोक अदालत में हर तरीके के फैसले नहीं सुने जाते हैं। ठीक है, तो लोक अदालत के जो वर्डिक्ट आएगा, फैसला आएगा, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है? जी हाँ, बिल्कुल सबके ऊपर एक्सेप्टेबल है। तो आइए देखें ये क्या क्या चीज है, ये क्यों बना। लोक अदालत कहता है पीपल्स कोर्ट फॉर स्पीडी जस्टिस। लोगों की कोड है स्पीडी जस्टिस के लिए। देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी है। क्या कहता है? आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है सबको इक्वल जस्टिस मिले और फ्री लीगल सिस्टम हो सभी के लिए। सभी यानी लोक अदालत में कोई पैसे नहीं लगते, लोक अदालत में एडवोकेट्स की भी जरूरत नहीं है, तो पैसे की जरूरत भी नहीं लगी। लोक अदालत में कोर्ट को फीस देने की भी जरूरत नहीं है, वो भी नहीं लगा। स्टम्प पेपर की भी जरूरत नहीं है। तो यानी फ्री हुआ ना ये लीगल सिस्टम, और इक्वली भी मिल गई, और इसमें स्पीडी भी हो जाता है। तो इसमें एविडेंसेस ये सब नहीं होती। इसके इसमें लोक अदालत में कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होती जैसे कोर्ट में बैठ के होती है। सिर्फ एक पेज का फैसला होता है, इनकी बात ये थी, इनकी बात ये, दोनों मान जाते हैं, अब ये आ गया, एक या दो पेज ऐसी लिख लेते हैं। एविडेंस नहीं होनी उसकी, विटनेस आना नहीं है, ज्यादा चीजें उसमें होनी नहीं है। ठीक है, स्टेटरी बेसिस भी है। कहता है लीगल सर्विस अथॉरिटी है, लोक अदालत के को ऑर्गेनाइज करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो भी अवेलेबल है भारत में। उसका एक अलग से एक्ट बना हुआ, उसके तहत लोक अदालत एस्टेब्लिश करी जाती है। नेचर क्या है? कॉन्सिलिएशन बेसिस है, कॉम्प्रोमाइज पर बेसिस है। कोई इसमें स्ट्रिक्ट लॉ यूज नहीं किया जाता। उसमें लॉ लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ये इस लॉ के अकॉर्डिंग है कि ना, दोनों मिले, दोनों पार्टीज आई, दोनों पार्टीज ने बात की और ये फैसला हो गया, खत्म। और वो बाइंडिंग भी है सब पर। मैटर कौन से इसमें मैटर होते हैं? सिविल डिस्प्यूट होते हैं, या ऐसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, या प्री लिटिगेशन केसेस हैं, पेंडिंग केसेस। यानी सिविल डिस्प्यूट यानी कि पैसे के लेन देन का, रेंट के लेन देन का, कुछ इस प्रकार से जो डिस्प्यूट है उसे कहते हैं सिविल डिस्प्यूट। वो हो सकते हैं। कोई ऐसे भी ऑफेंसेस है जो कि कंपाउंडेबल होते हैं, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनमें कुछ ले दे के समझौता हो सकता है लीगली, यानी फाइन दे सकते हैं। यानी आपका ट्रैफिक का चालान हुआ, आपने चालान भरा, वो हो जाता है कंपाउंडेबल केस। यानी आपके ऊपर, आपने रेड लाइट को जंप किया, उसका चालान ज्यादा है, आप लोक अदालत में गए तो आपको ऊपर 100 रुपए का फाइन हो गया, या आपने बताया कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में था तो आपका फाइन 0 हो गया। तो लोक अदालत में ऐसे भी मैटर्स सुने जाते हैं। एक मैटर होता है प्री लिटिगेशन, यानी मैंने अभी मुकदमा डाला नहीं, किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं डाला, तो भी मैं आ सकता हूँ जी मुझे इसके ऊपर मुकदमा डालना, तो कहते हैं नहीं भाई आ जा, तू यहीं सॉल्व कर ले। एक होता है पेंडिंग केसेस, कुछ ऐसे भी पेंडिंग केसेस हैं जो लॉन्ग टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें भी लोक अदालत में उसको रेफर कर दिया जाता है और उसमें फैसले हो जाते हैं। अब अवार्ड देता है लोक अदालत, अवार्ड देता है, लोक अदालत के फैसलों को अवार्ड कहते हैं या सेटलमेंट भी कह देते हैं। तो वो बाइंडिंग है। और
पावर्स भी हैं। सिविल कोर्ट की पावर होती है लोक अदालत की, ये सम्मन भी भेज सकता है, एग्जामिनेशन की भी पावर है, रिकॉर्ड को भी रख सकता है जनरली, लेकिन ऐसा करता नहीं है। लेकिन लोक अदालत को सिविल कोर्ट की पूरी पावर है। ठीक है, इसमें सीरियस ऑफेंसेस को डील नहीं किया जाता। मर्डर, रेप, डकैती, टेररिज्म, इकोनॉमिक ऑफेंसेस ये सब नहीं करते। सोसाइटी से रिलेटेड ऑफेंसेस और विमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस या कोई भी ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस, इसको डील नहीं किया जाता। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्वियस है, जब ये इतना स्मूथली हो जाता है, स्पीडी हो जाता है, बर्डन भी नहीं है, पैसे भी नहीं लग रहे, एक ही बार आना है या हद से 2 बार आना है, फैसला हो गया, तो ऑब्वियस है स्पीडी भी है, इजी भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और इफेक्टिव भी है। तो ऑब्वियस है लोक अदालत में तो लोग आएंगे ही। देखें, लोक अदालत में बैठकर मिलजुल के बात होती है, इसलिए इसको लोक अदालत या लोक अदालत उसी से बना है, लोक अदालत। तो आज की वीडियो हमारी लोक अदालत पर बेस्ड थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। हमें लोक अदालत के लिए बहुत ज्यादा एक्ट्स नहीं जानने, हालांकि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है इसके पीछे बेसिस, लेकिन हमें सेक्शन नहीं जानना, हमें बेसिस जानना है। अब आपके पैराग्राफ में अगर कोई सवाल आता है या कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि लोक अदालत क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है इसका, स्पीडी है और इसके अंदर नेचुरल लॉ पर बेस है, कोई लॉ काम नहीं कर रहा है, बाइंडिंग है, ये सब पता होना चाहिए। तो एक ओवरव्यू चाहिए, लीगल अवेयरनेस चाहिए कि लोक अदालत क्या है। मेरी वीडियो से जुड़े रहें, समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बच्चों ध्यान से पढ़िए, सुनिए ध्यान से। अगर जो आप सफलता पाना चाहते हैं, अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।